नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज बैंक में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो वीडियो है वो हमने इससे पिछले कुछ वीडियो देखे थे जिसमें हमने नंबर सिस्टम के विषय में पढ़ा था और नंबर सिस्टम के में जो जो टॉपिक थे उनको जाना। तो फ्रेंड्स, अब हम जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो फ्रेंड्स वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना करें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आई थिंक आपने क्वेश्चन भी स्किप कर दिया एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे निकालने के लिए हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक वर्ष में दिन, फ्रेंड्स एक वर्ष में दिन होते हैं 365 नॉर्मल, लीप ईयर में होते हैं 366। तो हम जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं और एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स 365 को आप 7 से डिवाइड कर दो और जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 52। तो 52 सप्ताह होते हैं। और अगर 66 वाला आप निकालेंगे लीप ईयर में तो 52 सप्ताह 2 दिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 घंटे 20 मिनट और 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर हम निकालेंगे, आप देखो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो यहां पर 2 गुणा 60 मिनट और उसके 60 सेकंड प्लस मिनट है 20, तो इसमें कितने सेकंड हो जाएंगे 60 और प्लस 53। तो फ्रेंड्स देखो यहां पर कितना हो गया 6 6 36 और 36 और 2 जीरो कितने हो गए, यानी कि 3600। और 3600 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 आएगा। प्लस इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो जीरो हो गए और ये आपका 2 6 12 प्लस 53। अब 53 तो सेम यही आ गया और ये आपका देखो 2 और 2 4 और 7 और 1 8, यानी कि 8453 सेकंड होंगे आपके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 7 व 13 के बीच में कितनी परमेय संख्या होंगी। तो फ्रेंड्स 7 व 13 के बीच अनंत परमेय संख्या होंगी, क्योंकि परमेय संख्या क्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 7 व 13 के रूप में अनंत परमेय संख्या बना सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा अनंत। अनंत। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स से आया हुआ भी क्वेश्चन है कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक क्या है। तो मैंने आपको जब वीडियो में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर एक पॉइंट मैंने बताया था। तो यहां पर सबसे छोटी जो ऋणोत्तर अभाज्य संख्या है वो आपकी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संख्याओं 12 14 16 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 एवं 7 हैं। तो पहले हमको पता करना है कि 16 और 7 किसके भाज्य हैं। तो फ्रेंड्स 16 और 7 भाज्य होंगे, किसके भाज्य होंगे। तो फ्रेंड्स 16 इंटू 7 यानी कि 112 के भाज्य होंगे दोनों, क्योंकि दोनों से ही 112 क्या पूरा पूरा कट रहा है। अब ये देखिए इस नंबर में चेक करिए, 12 से 112 कट रहा है, नहीं कटेगा। 14 से कट रहा है, देखो 14 से कटेगा बिल्कुल। 14 से 112 क्या हो रहा है, कट रहा है 8 जा पे। और 16 से भी कट रहा है, लेकिन 16 हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है और 18 से नहीं कटेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 14 आंसर हो जाएगा। 16 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 16 इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 100 व 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। तो फ्रेंड्स देखिए 100 तो 7 से विभाजित नहीं है, तो 100 से आगे हमें जाना पड़ेगा। तो 100 से आगे हमारी जो पहली संख्या विभाजित होगी वो होगी फर्स्ट, यानी कि 105। और अंतिम वाली कौन सी होगी 300 से पहले। तो फ्रेंड्स वो होगी आपकी 294, यानी कि अंतिम लास्ट 294 294 होगी। तो फ्रेंड्स अब हम कैसे निकालते हैं कि कोई संख्या कितनी, मतलब कितनी संख्या विभाजित है। तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे जिससे पूछ रहा है 7 के पूछ रहा है 7 प्लस 1। अब देखिए अंतिम संख्या कितनी थी 294
-105 अपॉन 7 + 1। तो फ्रेंड्स कितना हुआ ये, यहां पर कितना हो जाएगा, आप माइनस करिए, यहां पर आएगा आपका 14 में से 5 गया 9, और यहां पर आपका 8 और ये 189 अपॉन 7 + 1। और 189 को आप 7 से जब डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, देखो 7 2 = 14, बचा 4, और 4 और 9 कितना हो गया 49, तो 7 = 49 और +1 यानी कि 27 + 1 28, यानी कि 100 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं आपकी भाज्य होंगी 7 से, तो वो होंगी 28। रेड पेन से दिख नहीं रहा है शायद आप लोगों को, मैं ब्लू ही यूज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि n ऋणात्मक संख्या है तो सबसे न्यून संख्या क्या होगी। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं 0, -n, 2n या n²। तो फ्रेंड्स इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखो मान लेंगे, माना जब n कह रहा है कि ऋणात्मक संख्या है तो n = -1, ठीक है। अब हम एक एक नंबर से करते जाएंगे। अब -n, जब -n होगा तो ये माइनस और -a क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या थी, -a थी। जब -n करेंगे तो उसके आगे भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस कैंसिल, a आया जो कि क्या है, धनात्मक, यानी -n क्या आया, धनात्मक आया। अब हम बात करेंगे 2n की, 2n यानी कि 2 मल्टीप्लाई और n की वैल्यू -a, तो ये क्या आई, -2a, ये क्या आई, ऋणात्मक। अगला क्या था, n², यानी कि -a का स्क्वायर। और फ्रेंड्स अब -a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, a, वो भी क्या है, धनात्मक। अब 0 तो पूर्ण संख्या है, तो वो तो बड़ी होगी माइनस से, तो इसमें सबसे छोटी क्या है, जो ऋणात्मक होती है वो सबसे छोटी होती है। तो यहां पर जो 2n है, यानी कि जब यदि n ऋणात्मक संख्या होगी तो सबसे न्यून संख्या क्या होगी, 2n। 2n इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उसे 15 प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड्स सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं इसको, कि उसने मान लो भाज्य क्या है, यानी कि डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड है उसका x, तो x को उसने पहले 8 से डिवाइड दे दिया, 8 से डिवाइड किया तो उसको कितना मिल गया, 15 मिल गया। तो फ्रेंड्स यहां से x की वैल्यू निकालो डिवाइडेंड की, कितनी हो गई, x = 15 × 8, और 15 8 से कितना होता है, 120, उसे प्राप्त हुआ। लेकिन सही अंक क्या था, 3 से डिवाइड करना था, यानी कि x/3, और उसने x कितना प्राप्त कर लिया, 120, तो 120/3, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 4 = 12 और 0 यानी कि 40, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 999 से 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, यानी कि 999 से लेकर 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके 4 डिजिट हैं। तो फ्रेंड्स इसको निकालने के लिए हम आप लिखोगे 3000 माइनस, क्योंकि जिनके बीच में पूछिए तो अंतिम वाला 3000 माइनस, अब 4 अंकों वाली है तो 3 अंकों की सभी संख्याएं, तो 1 से 3 अंक की कुल संख्याएं और -1। अब देखो 3000 माइनस 1 से 3 अंक की कुल संख्याएं कितनी है, 999 और -1, तो 3000 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1000, यानी कि आंसर आया आपकी 2000। कितनी संख्या होंगी 4 अंकों की, 2000 होंगी। कि 3000 माइनस 1 से लेके 3 अंक तक की कुल संख्या है -1, और 1 से लेके 3 अंक तक की कितनी संख्या है, 999, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया आपका 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12345 में 3 के स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर। फ्रेंड्स स्थानीय मान तो आपकी प्लेस वैल्यू हो गई, और जो अंकित मान है वो आपकी लोकल वैल्यू यानी कि जातीय मान या फेस वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब स्थानीय मान मैंने आपको निकालना बताया था तो 1 10 100 यानी कि 3 कौन से प्लेस पर है, 100 पे, तो 100 से निकालने के लिए नंबर इंटू 100 यानी कि 300 हो गया,
और उसका अंकित मान यानी कि जाती वैल्यू या लोकल वैल्यू, तो लोकल वैल्यू वही होती है जो खुद नंबर होता है, तो ये 3, तो इसमें -3 आगे आपका 297। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहां पर देखिए 42 के क्या होंगे, तो सबसे पहले 2 होगा, 2 अभाज्य है और 2 से ये 42 पूरा पूरा कट भी रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होगा इसका 3, क्योंकि 3 अभाज्य भी है और 42 को पूरा पूरा कट कर रहा है। और थर्ड होगा 7 भी अभाज्य है और जो 42 को कट कर रहा है। तो टोटल नंबर कितने हो गए 3, यानी संख्या कितनी आएगी 3 आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 999 प्लस 9 मल्टीप्लाई डैश डैश यानी कि रिक्त स्थान, तो ये कह रहा है रिक्त स्थान में कितनी संख्या होगी। तो ये कह रहा है 36 और 48 के सार्व गुणनखंड की बात कर रहा है। तो हमको पहले 36 और 48 के गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो 36 के कितने होते हैं, क्या होगा 2 होगा, 3 भी होगा, 4 होगा, फिर 6, फिर 9 हो गया, फिर 12 होगा, फिर कितना होगा 18 होगा और फिर 36 खुद होगा। अब 48 के निकालते हैं, तो 48 के क्या होंगे देखो 2, 3, 4, 6, फिर कितना आएगा 9 के बाद, वो 6 के बाद कितना आएगा, किसके में आता है 48, 12 के में आएगा 12, फिर 24 और फिर 48। अब यहां पर सार्व गुणनखंड की बात हो रही है, यानी कि जो दोनों में सम्मिलित हैं, ऐसे गुणनखंड जो दोनों में ही सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से दोनों में सम्मिलित हैं, 2, 3, 4 और 6 और 12, ठीक है। और ये किसके इक्वल है 999 प्लस इज इक्वल टू, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, सॉरी मैं इसको ऊपर लिख ले रहा हूं, ऊपर रेस कर दे रहा हूं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बोलना। देखिए जो हमने लिखा, जो इसके सार्व गुणनखंड थे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12, और ये किसके इक्वल थे 999 प्लस 9 इंटू मल्टीप्लाई की जगह चाहे आप एन मान लो, एम थोड़ी देर के लिए, कि वहां पर क्या आया एम आया। तो यहां पर देखो इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना हुआ 24 और 7 6 जा 72 इज इक्वल टू 999 प्लस 9m। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 24 की जब हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1728 प्लस वो इज इक्वल टू 999 प्लस 9m। अब हमको 9m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम 999 को दूसरी साइड में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1728 माइनस 999 इज इक्वल टू आपका आएगा 9m, ठीक है। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर 18 हो गया, 18 में से 9 गया 9 बचा, यहाँ 1 रह गया और 1 में से 9 नहीं जाएगा 11 हो गया, 11 में से 9 गया 2 आया, और यहाँ पर 16 बचा, 16 में से 9 गया कितना आया 7 आया, यानी कि 729 इज इक्वल टू 9m। अब m इज इक्वल टू 729 यानी कि 729/9, और इस 7 से कट कर दोगे 81, तो यहां पर जो रिक्त स्थान था उसमें कितना आएगा 81 आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर 11 भागफल तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए एक संबंध बताया था, इन तीन में चारों में क्या बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हमें यहां पे क्या क्या दे रखा है, किसको भाज्य क्या होता है, जिस संख्या को भाग दिया जा रहा होता है, तो यानी कि 1043
43। और आगे क्या करें, भाजक तो हमें पता ही करना है, यानी कि भाजक, भागफल कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, और शेषफल यहां पर 20 है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो आप कितना हो जाएगा, यानी कि 20 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 1043 माइनस 20 भाजक गुणा 11। अभी कितना आएगा, इसमें से आप 1043 में से आप 20 को माइनस करो, कितना आएगा 1023 इज इक्वल टू भाजक गुणा 11। अब आप भाजक निकालेंगे तो 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 123 यानी 1023 अपॉन 11। तो फ्रेंड्स यहां पर देखो कितना है, 11 से कट करो इसको, 11 से कट कितना होगा, 11 से कट करोगे तो आप 11 बन जाए 11, 11 9 जा 99, और 99 और 102 है, कितना बचेगा 3, और 3 3 कितना होगा 23, यानी कि आपका आएगा 93। भाजक कितना आएगा आपका फ्रेंड्स, भाजक आएगा आपका 93। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि संख्या 9 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल है, जो पूछता है कि जो जिससे पूर्ण विभाज्य हो जाए उससे आप उस संख्या को भाग दे दो जो पूछी जा रहा है किस में से घटाना है, यानी कि 19 से आप 1000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19 5 जा कितना होता है 95, बचा 5, यहां पे कैरी लिया 5 बचा 50, फिर कितना आएगा 19 3 जा 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 2 जा लगेगा 38 बचा 12। तो यानी कि जो 12 बचा तो हम 12 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 12 घटाएंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, तो 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, यानी कि जब हम उसको 195 को 40 मतलब किसी संख्या को 195 से भाग दे रहे हैं 47 बच रहा है, तो 15 से भाग दे रहे हैं तो कितना बचेगा। तो जो दिया है पहले वो नोट करते हैं, क्या क्या दे रखा है हमें इसमें, जो हमें दिया है कि किसी संख्या को 195 से भाग दिया जा रहा है, तो दी गई संख्या बराबर यहां पे कितना दे रखा है 195 इंटू, यहां पर भाग देंगे तो कुछ भागफल तो बचेगा तभी तो शेषफल आएगा, जो भागफल आएगा तभी शेषफल आएगा। तो भागफल कितना मान लिया यहां पर, क्यू मान लिया प्लस 47, ठीक है ना, इतना तो ठीक है ना। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जो 47 आया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जिससे आप पूछा जाए कि इससे भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो जो लास्ट में रिमाइंडर आया आपका, आप उसको इसकी फॉर्म में चेंज करो कि 15 आ जाए इसमें, कैसे आएगा 47 में, देखो आएगा 15 3 जा 45 और 2 कितना हो गया 47 हो गया, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से, यानी कि 195 इंटू क्यू प्लस 15 इंटू 3 प्लस 2। अब दूसरी चीज 195 को भी हमें तोड़ना है, तो इसको कैसे तोड़े, आप 15 से 195 को डिवाइड करिए, कितना आएगा 13 आएगा। देखो 195 15 से करो, 15 1 जा 15 और 15 3 जा, अब तो 13 आया 13, तो इसको हम क्या लिखेंगे 195 को 15 इंटू 13 क्यू, ठीक है 13 क्यू, और ये आपका कितना रहा प्लस 15 इंटू 3 प्लस 2। अब यहां पर देखो 15 क्या है, कॉमन निकल सकता है, इसमें भी 15 है, मैं अब इधर लिख दूंगा, इधर इसमें भी 15 है और इधर भी 15 है, कॉमन ले सकते हैं 15 को। तो जब हम 15 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 13 क्यू प्लस 2, यही आएगा। अब देखो वही बन गया, भाजक भागफल प्लस शेषफल, कितना आया लास्ट में, शेषफल कितना आ रहा है हमारा 2, तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। जब हम 15 से डिवाइड को उसको भाग देंगे तो
शेषफल 2 आ रहे हैं। क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है, वो है कि ये लिखा है कि 156 स्टार 942, इसमें जो लुप्त संख्या है जो स्टार वाली, वो आपको ज्ञात करना है कि जिससे कि जो संख्या है वो 11 से पूर्ण विभाज्य हो जाए, और अक्सर 11 वाला ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे इसको, यहां पर मान लीजिए जो लुप्त संख्या है, लुप्त संख्या मान लीजिए x है, तो जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हम इकाई से बाएं प्रारंभ करके सम अंकों के स्थानों का योग और विषम अंक के स्थानों का योग का अंतर 0 हो अथवा जो आए वो 11 से विभक्त हो। तो यहां पर देखिए सम स्थान वाले कौन कौन से हो जाएंगे, देखो 4 स्टार 5, यानी 5, अब स्टार हमने क्या मान लिया था, ये हो गया 5 प्लस x प्लस 4, और विषम स्थान वाले कौन कौन से हो गए यहां पर अंक, तो फ्रेंड्स विषम स्थान वाले अंक हो गए आपके 2, 9, 6 और 1, 2, 9, 6 और 1। अब इन्हें जरा ऐड कर लो, ये हो गया 9x, 9 प्लस x, और ये हो गया आपका 18, हुआ 18, क्योंकि 9 और 1 10, 16 और 2 18। अब इनका अंतर यानी कि 18 माइनस 9, ये और आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। अब देखो 18 माइनस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 18 में से 9 गया, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि आप x को दरवेज दो, x इज इक्वल टू 9, तो आंसर आ गया आपका 9। तो फ्रेंड्स ये तो आपको जो पुरानी 2 वीडियो थी उन पर आधारित जितने भी टॉपिक थे वो सारे क्वेश्चंस में कवर हो गए। अब मैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस जो अक्सर यूपी टेट और सी टेट दोनों में पूछे जाते हैं, कुछ होते हैं पैटर्न पर आधारित, जिसमें आपसे पूछा जाता है 1 इंटू 1 1, 11 इंटू 11 121, और ऐसे ही डॉट्स करके पूछ लिए जाते हैं। उस तरह से जितने भी प्रश्न बनते हैं पैटर्न पर आधारित, उसकी एक वीडियो, और एक वीडियो जिसमें आपसे कुछ पूछे जाते हैं इस तरह के कि 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर होगा, तो उसको अंकों में लिखना होता है, या 12,000 1200 12, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनकी एक वीडियो बना दूंगा। उसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे जो जो एग्जाम में आए हैं और जो एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।